बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में सबको डिज़र्ट के नाम पे आइसक्रीम अच्छी लगती है। आज हम एकदम ईज़ी वाली वनीला आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी एकदम आसान मेथड के साथ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स पे हम ढेर सारी आइसक्रीम बना पाएंगे, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। जो आइसक्रीम होती है ना, उसमें एग योग जाती है, यानी कि अंडे की जर्दी, जो कि वनीला कस्टर्ड पाउडर में पहले से ही मौजूद होती है। तो इससे बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है। और साथ में हमें कोई भी एडिशनल वनीला एसेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वनीला का बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 2 कप दूध चाहिए, तो उसमें से थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर लेंगे और कस्टर्ड जो पाउडर है उसको डिसॉल्व करके एक मिक्सचर बना लेंगे। तो इस तरह से एक स्मूथ सा मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। अब 2 कप दूध में से जो बाकी का बचा हुआ दूध होगा उसको ऐड करेंगे पैन में। इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप शुगर, यानी कि चीनी, और इसको हम हल्की आंच पे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। दूध में उबाल आने देना है। चीनी जो है वो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हमने जो वनीला कस्टर्ड मिक्सचर बना के रखा था ना, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। इस तरह अच्छे से मिक्स करते हुए ऐड करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और ऐड करने के बाद इसकी 2 मिनट अच्छे से लो फ्लेम पे पकाई करनी है। तो जी मैंने इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लिया है। अब इस मिक्सचर को ना हमें ठंडा करना है, तो उसके लिए हम इसको ऐड करेंगे एक बोल में। और अब हम इसको कवर करके अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से चिल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। जो लोग आइसक्रीम मशीन में आइसक्रीम बनाते हैं ना, वो लोग भी जो है वो मशीन के अंदर जो है आइस क्यूब्स ऐड करते हैं, ताकि जो आइसक्रीम के मिक्सचर का प्याला है ना, वो एकदम ठंडा रहे। इसमें हम एक बोल को अच्छी तरह से फिट करके रख देंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम। ये स्वीट व्हिपिंग क्रीम है। हमें इसको इतने अच्छे से बीट करना है कि एकदम थिक और स्टेबल हो जाए। जब क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे चिल्ड किया हुआ ठंडा सा डिलिशियस सा मिक्सचर। और अब हम इसको वापस से बीट कर लेंगे। अब हमें इसको अच्छे से ना यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के लिए बीट करना है। जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे ना, उतना ज़्यादा सॉफ्ट और डिलिशियस हमारी आइसक्रीम बनेगी। जैसे जैसे हम इसको बीट करते जाएंगे, हम इसके वॉल्यूम में देखेंगे कि इजाफा होता जाएगा। अच्छे से इसको बीट करना है। तो जी देखिए, अच्छा खासा जो ये मिक्सचर है ये थिक हो गया है। बहुत ही ऑसम लग रहा है ये। एकदम लाइट और क्रीमी सा इस तरीके से मिक्सचर होना चाहिए। देखिए कितना थिक है मिक्सचर। अब हम इसको ऐड कर लेंगे एक बर्तन में जिसमें भी हमें आइसक्रीम जमानी है, और अच्छे से इसको प्लेन कर लेंगे। इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे और अच्छे से बंद कर लेंगे। अब हमें आइसक्रीम को अच्छे से फ्रीजर में रख के ओवरनाइट जमाना है। अच्छे से जब आइसक्रीम जम जाएगी तो हमारी डिलिशियस वनीला आइसक्रीम का टब जो है वो बिल्कुल रेडी है। खाने में ये बहुत ही यमी होगा और सब लोग इसको बहुत ही मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। तो जी तैयार है हमारा डिलिशियस वनीला आइसक्रीम का टब। एकदम डिलिशियस बन के रेडी हुई है। थोड़ी सी ज़्यादा जम गई क्योंकि मैंने इसको डीप फ्रीजर में बिल्कुल नीचे की तरफ रख दिया था, लेकिन एकदम औसम दिख रही है और खाने में इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है। जिसके लिए बनाएंगे ना, आप उसे बहुत ही पसंद आएगी। तो जी तैयार है हमारी डिलिशियस और मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।